नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपकी क्लास राजस्थान जी के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला फैक्ट्स, एकी या बहुमत आंदोलन ये किसने चलाया था? तो जो एकी या बहुमत आंदोलन है ये मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। यानी इसके जो सूत्रधार थे एकी या बहुमत आंदोलन के, वो कौन थे? मोतीलाल तेजावत, जो मेवाड़ क्षेत्र था, उदयपुर भीलवाड़ा वाला चित्तौड़, उस क्षेत्र में। अगला है भगत आंदोलन। जो भगत आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गोविंद गिरी के द्वारा। ये जितने भी फैक्ट्स है इसमें सभी इंपोर्टेंट है, तो ढंग से इनको याद करें। तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला फैक्ट है कि संप सभा, जो संप सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो संप सभा है, संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि तोल आंदोलन, जो तोल आंदोलन है वो कौन सी रियासत में चलाया गया? तो जो तोल आंदोलन है वो आपके मारवाड़ अर्थात जोधपुर रियासत में चलाया गया। और इसको चलाने वाले, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? चांदमल सुराणा द्वारा। यानी जो तोल आंदोलन है इसको चलाने वाले कौन थे? चांदमल सुराणा। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि मेव किसान आंदोलन, जो मेव किसान आंदोलन है वो किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली ने। कहां पर? अलवर भरतपुर रियासतों में। यानी मेव किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? अलवर भरतपुर। और इसके सूत्रधार कौन थे? मोहम्मद अली थे। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है बूंदी किसान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो पंडित नैनूराम शर्मा। यानी जो बूंदी किसान आंदोलन है यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा शुरू किया गया। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि ट्रेंच आयोग, ध्यान देना, ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? तो जो बेंगू किसान आंदोलन है उससे ट्रेंच आयोग का संबंध है। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि किस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है? तो जो चेलावास का युद्ध है इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं कि सबसे लोकप्रिय फड़, यानी राजस्थान में जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है? तो है फापूजी की फड़। ध्यान देना, सबसे लोकप्रिय फड़ फापूजी की फड़। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग, ध्यान देना, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो जो बूंदी में जो चित्रशाला है उसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला फैक्ट है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग, ध्यान देना, वो कौन सी चित्र शैली है जिसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो नागौर शैली में किया जाता है। इस क्लास में जितने भी वन लाइनर फैक्ट है वो वेरी इंपोर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरीके से याद करें। तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली में किया जाता है। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जोगीदास की छतरी, ध्यान देना, जोगीदास की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये आपके उदयपुर वाटी में स्थित है। और ये जो छतरी है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि किस चित्र शैली में, ध्यान देना, किस चित्र शैली में काम शास्त्र का चित्रण हुआ है? ध्यान देना कि किस चित्र शैली में काम शास्त्र का चित्रण हुआ है? तो आपके अलवर शैली में काम शास्त्र का चित्रण हुआ है। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि राजपुताने का गेरिबाल्डी किसे कहा जाता है? राजपुताने का गेरिबाल्डी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ के जो वीर दुर्गादास राठौड़ है इन्हें राजपुताने का गेरिबाल्डी कहा जाता है, वीर दुर्गादास राठौड़ को। अगला फैक्ट है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? यानी किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला फैक्ट है किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? तो जो करौली जिला है इसे डांग की रानी कहा जाता है। अगला फैक्ट है मतरेण कला किस जिले की प्रसिद्ध है? ध्यान देना,
मत्रेन कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो मत्रेन कला आपके बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। अगला फैक्ट है कि जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, ध्यान देना, प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये आपके दौसा जिले में स्थित है, यानी प्रसिद्ध चांद बावड़ी आपके दौसा जिले में स्थित है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या फैक्ट है कि अजान बांध किस जिले में स्थित है? अजान बांध किस जिले में स्थित है? तो जो अजान बांध है यह आपके भरतपुर जिले में स्थित है। तो इस क्लास में जो वन लाइनर फैक्ट थे वे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनका बार बार अभ्यास करें और ऐसे ही वन लाइनर फैक्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जीके पाठशाला से जुड़े रहिए। थैंक यू।